नमस्कार मेरे साथियों, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामिस्तान में। एग्जामिस्तान का ये चैनल लगातार जो भी कमज़ोर बच्चे हैं उनका हाथ पकड़कर उनको आगे तक ले जाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। अगर आपके साथ में कोई ऐसा कमज़ोर बच्चा है जो गणित में बेहद कमज़ोर है, यानी उसकी बेसिक्स बिल्कुल कमज़ोर है, तो उन तक हमारे इन वीडियोस को पहुंचाइए और उसको भी अपने साथ साथ स्ट्रांग बनाइए, जिससे कि वो भी आने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा या यूपी टेट की परीक्षा या सी टेट की परीक्षा या विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में बेहतरीन स्कोर कर सके और आपके साथ कंधे से कंधा मिला सके। मेरे प्यारे साथियों, समाज को बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा। अभी तक जो बेसिक्स आप पढ़ते आए हैं या आपने पढ़ी होगी, शायद उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो या आपने इतनी डिटेल से चीज़ों को ना पढ़ा हो, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि आपको हर एक बेसिक चैप्टर, चाहे वो कक्षा 6 का हो, 7 का हो या 8 का हो, उसको मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ, उदाहरणों के साथ और पूरी प्रश्नावली के साथ एक एक प्रश्न को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूं। प्यारे साथियों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमज़ोर छात्रों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को उन तक शेयर करिए। आइए, हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमने पहले इकाई में देखा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें नेचुरल नंबर्स कहते थे या गिनने की संख्याएं कहा जाता था, और गिनने की संख्याओं का जो प्रारंभ है वो 1 से होता था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये प्राकृतिक संख्याएं थी। अब अगर इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम शून्य और जोड़ दें, यानी शून्य को पहले रख लें, यानी 0 1 2 3 4 5 6 या 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आगे बढ़ते जाएंगे तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। पूर्ण संख्याओं का अर्थ होता है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण, होल का मतलब होता है पूर्ण और नंबर्स मीन्स होता है संख्याएं, यानी ये होल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स में हमें आखिर क्या पढ़ना है? आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सीईआरटी की क्लास 6 की, उसमें कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं पूर्ण संख्याओं के चैप्टर में, पहले हम उन पे नजर डालते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में आने वाले विभिन्न उदाहरणों, कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइजेस की तरफ। सबसे पहला जो पार्ट हमें पूर्ण संख्याओं के पाठ में पढ़ना है वो है, सबसे पहली चीज है पूर्ण संख्या, जिनके बारे में आप बेहतर तरीके से जान चुके हैं। दूसरा जो है वो है संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को दर्शाना। जैसे हमने प्राकृतिक संख्याओं में संख्या रेखा पर 1 2 3 4 निश्चित दूरी पर बनाकर उन्हें दर्शाया था, ठीक उसी तरह से हमें संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को दर्शाना है। इसके बाद जो तीसरा इसका टॉपिक है वो है क्रमागत पूर्ण संख्याएं। बहुत ही आसान क्रमागत पूर्ण संख्याएं, यानी यदि हम प्रत्येक पूर्ण संख्या का अनुवर्ती निकालते चले जाएं या उत्तरवर्ती निकालते चले जाएं, जिसमें हम पूर्व वाली संख्या में एक जोड़ दें और अगली संख्या प्राप्त करें, फिर अगली में एक जोड़ें, उसकी अगली प्राप्त करें, ऐसे करके क्रमागत पूर्ण संख्याओं को प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद हम चौथे नंबर पर प्रश्नावली पढ़ेंगे जो कि 2A है। पांचवें जो नंबर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं पर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं। पूर्ण संख्याओं पर विभिन्न प्रकार की संक्रियाएं और उनके गुणधर्म। संक्रियाओं का मतलब ऑपरेशंस, अर्थमेटिक यानी कि अंकगणितीय जो संक्रियाएं होती हैं उनमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग होता है। संक्रियाओं का मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा, जोड़, घटाना या गुणा और भाग। और इनकी जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का मतलब हम बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। 4 प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखिएगा चारों संक्रियाओं यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, चारों संक्रियाओं पर चारों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। चारों संक्रियाओं पर चारों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कैसे? जैसे योग पर, घटाने पर, गुणन पर और भाग पर, चारों पर संक्रियाओं पर चारों प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ेंगे ये जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, जिससे आपका ये जो बेसिक है बिल्कुल पक्का हो जाए, जो कि कई लोगों को बिल्कुल समझ में ही ना आया होगा और ना ही आता है, लेकिन आज आपकी ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। योग पर विभिन्न प्रकार की जो 4 संक्रियाएं हैं उनमें कौन कौन सी चीजें हम जानते हैं ये जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली जो संक्रिया है वो है समवरक संक्रिया। समवरक का मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। समवरक इसके बारे में हम बात करेंगे। समवरक यानी एक ही प्रकार का वर्ण करने वाले, एक ही प्रकार की प्रॉपर्टीज रखने वाले। जैसे एक पिता का जो पुत्र होता है उसमें कहीं ना कहीं पिता के समान कई सारे गुण होते हैं। इसी प्रकार से क्रम विनिमय प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, अभी इसके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। क्रम विनिमय प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव। क्रम विनिमय यानी क्रम का विनिमय। क्रम का विनिमय मतलब एक का स्थान बदलकर दूसरे के स्थान पर पहुंचा देना और दूसरे का स्थान बदलकर पहले के स्थान पर पहुंचा देना। कुछ हिंट मैं आपको दे देता हूं। जैसे यहाँ पर लिखा है 3 + 2, यदि हमें इसमें क्रम विनिमय लगाना हो तो हम इसको 2 + 3 कर देंगे, लेकिन दोनों का ही उत्तर 5 रहेगा। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं पर योग का क्रम विनिमय यानी 3 + 2 और 2 + 3 लागू होता है, क्योंकि दोनों में ही उत्तर
5 आ रहा है। यदि उत्तर बदल जाता तो हम ये कह सकते थे कि ये प्रॉपर्टी या ये गुणधर्म योग पर लागू नहीं होता है। इसके बाद जो तीसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो है तत्समक अवयव यानी एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी जब हम बदलते जाएंगे यानी बढ़ते जाएंगे, गुणन में आएंगे तो ये गुणन का तत्समक अवयव हो जाएगा। इसी तरीके से चीजें बढ़ती चली जाएंगी। और जो चौथी प्रॉपर्टी है वो है साहचर्य। साहचर्य की गुणधर्म में हम ये सीखेंगे जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, इसमें एसोसिएट करना होता है। एसोसिएट का मतलब साहचर्य। साहचर्य हमारे साथ में चल के थोड़ा सा बदलाव होने पर भी चीजें बिल्कुल सेम है। यानी अगर हमने हमारे 3 जैसे दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं, तीनों दोस्तों में से कुछ दिन 2 एक साथ रहते हैं, लेकिन बाद में कुछ दिन 2 अलग एक साथ रहने लगते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव तो नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ, एक शॉर्ट में हम यहाँ पर समझते हैं 3 + 2 + 5, 3 चीजों में ये प्रॉपर्टी लगाई जाती है साहचर्य का नियम। फिर इसके बाद आया यहाँ पर लिखा है 3 + 2 + 5। देखिएगा पहले ये 2 साथ रहते थे, 2 और 5 दोस्त थे, साथ रहते थे, फिर 3 और 2 साथ रहने लगे। अगर इन सबको जोड़ दें तो 3 प्लस पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 5 और 2 7, और यहाँ पर 3 + 2 5 और ये 5, 7 और 3 का मान ये 10 और 5 और 5 का भी मान 10, यानी 10 = 10। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें दोस्ती तो बदली, यानी अलग अलग लोगों के साथ इन्होंने साहचर्य किया, लेकिन इनकी जो मूल वैल्यू थी या मूल जो मान था वो नहीं बदला। यही चीज हम सीखेंगे साहचर्य या एसोसिएटिव लॉ में या एसोसिएटिव नियम में। इसके बाद योग पर यही संक्रियाएं, घटाने पर संवरक आगे हम पढ़ेंगे इसमें तरीके की, घटाने पर भी मैं दिखा दूंगा। वैसे आपकी किताब में सिर्फ संवरक के बारे में बताया गया है। इसके बाद गुणन के बारे में पढ़ेंगे। गुणन यानी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में इन प्रॉपर्टीज को लगाएंगे, जैसे संवरक का नियम लगाएंगे, क्रम विनिमय का नियम लगाएंगे, शून्य का गुणन। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है शून्य का गुणन। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते या भूल जाते हैं कि जब भी किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो उसका मान सदैव शून्य आता है। जब भी किसी संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो उसका मान सदैव शून्य आता है। गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव के बारे में पढ़ेंगे। तत्समक अवयव बेसिकली क्या होता है, ये वो संख्या होती है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर या गुणा करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके बारे में हम डिटेल में अभी आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे। इसके बाद गुणन पर साहचर्य का नियम लगाना है, गुणन पर योग का वितरण करना है। गुणन पर योग का वितरण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो ये चीज नहीं कर पाते। ये कौन सी चीज है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, छोटा सा ब्रीफली बताऊंगा, फिर इसके बाद डिटेल से बताते हैं। जैसे 3 लिखा है और गुणा, ये ब्रैकेट में लिखा है 5 + 2, इसको आपको अंदर भेजना है। तो किस तरीके से अंदर भेजेंगे इस बारे में हम जानेंगे। गुणन पर योग का वितरण, और जब गुणन पर अंतर का वितरण आएगा तो 3 × 5 - 2, ये गुणन पर योग का वितरण होगा और ये गुणन पर अंतर का वितरण होगा। मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ जुड़े रहिएगा, आपको ध्यान से देखना है और ये बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप आगे आके बीजगणितीय व्यंजकों के बारे में पढ़ेंगे, बीजगणित में जाएंगे, तो वहां पर इस चीज का प्रयोग बहुत ही तीव्र गति से और बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं, आएंगे तो दूसरी सी एक्सरसाइज आ जाएगी जिसमें आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। इसके बाद हम अभी तक गुणन के ऊपर हमने लगा दिए सारे नियम। इसके बाद आता है पूर्ण संख्याओं पर भाग की संक्रिया। जब भाग की संक्रिया लेंगे तो विभिन्न प्रकार की जो नियम कानून है वो उस पर लागू होंगे या नहीं। सबसे पहले संवरक नियम देखेंगे भाग पर, फिर क्रम विनिमय नियम देखेंगे भाग पर। उसके बाद हम यहाँ पर एक और बेहतरीन टॉपिक सीखेंगे जो कि है शून्य से भाग, यानी किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि किसी संख्या को 1 से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे शून्य में शून्येतर, यानी अगर शून्य में किसी अन्य संख्या से भाग किया जाए, शून्य में किसी अन्य संख्या से भाग, यानी शून्य को भाग करना है 5 से, अर्थात 0/5, यानी उत्तर शून्य। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, शून्य को किसी अन्य संख्या से भाग देना। और उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा वो है एक्सरसाइज 2D, जिसमें 5 प्रश्न कुल मिला के आपको मिलेंगे। इसके बाद 3 प्रश्न अलग से दिए गए हैं आपके में, कुछ परीक्षा में आए हुए हैं। इसके बाद हमने क्या सीखा ये पढ़ लेंगे और उसी के साथ इस पाठ का समापन कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप जल्द से जल्द हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जल्द ही आपको इस चैप्टर का पूरा वीडियो मिलेगा, जैसा कि पहले चैप्टर का मिला था। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। थैंक यू।